तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे, और नहीं तो आज ही स्टार्ट कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2026 की जितनी भी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसकी मैथ्स की प्रिपरेशन आपको कैसी करनी चाहिए जिससे आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो बात करते हैं कुछ टीचर्स के बारे में जिनसे पढ़कर आप अपनी मैथ्स को काफ़ी अच्छी कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो टीचर्स तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको किन से पढ़ना चाहिए या किन से नहीं पढ़ना चाहिए ये डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आने वाले टाइम में आप अपना समय और एनर्जी दोनों काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर चुके होंगे। तो बात करते हैं कुछ टीचर्स के बारे में। जैसे अभिनय सर हो गए हमारे, बहुत ही बेहतरीन टीचर, अपने फील्ड में बहुत दिनों से हैं और उन्होंने हज़ारों क्या लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल दी है। उसी तरह से और भी टीचर्स हैं, जैसे राकेश यादव सर हो गए हमारे, पवन राव सर हो गए हमारे, भूतेश सर हो गए हमारे, आभास सैनी सर हो गए हमारे, रेमो सर हो गए हमारे। इतने सारे टीचर्स हैं, इतनी बेहतरीन वे में पढ़ाते हैं कि भाई आप इनसे पढ़कर कभी भी बोर नहीं होने वाले हो। और अभी अभी नए उभरते हुए एक हमारे टीचर हैं आदित्य रंजन सर, जिनके कहने ही क्या हैं, उनको तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बात करते हैं कि आपको इतने सारे टीचर्स में से किन से पढ़ना चाहिए, कितनी एक से पढ़ना चाहिए या सभी से पढ़ना चाहिए। तो भाई इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, आप उस फार्मूले को यूज़ करो और डिसाइड करो कि आपको किन के साथ जाना चाहिए और किन के साथ नहीं जाना चाहिए। तो बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में। जैसे मान लो आपको रेशियो पढ़ना है, तो आप एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ और रेशियो बाय पवन राव सर, रेशियो बाय अभिनय सर, रेशियो बाय रेमो सर, ये टॉपिक सर्च करो और एक एक वीडियो इन टीचर्स की देखो। आप बहुत ही आराम से देखो, एक दिन का टाइम लो और जिनके साथ लगे कि भाई इनका पढ़ाने का तरीका तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही गजब है, इनकी एक एक बातें मुझे समझ में आ रही है, इनका एक एक चीज़ मेरे दिमाग में जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जा रही हैं, तो आप उन टीचर के साथ में जा सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी दिशा दे सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ मीडियम की। तो मैथ्स में कोई मीडियम नहीं होता है, यहाँ पे जो मेथड होता है वो तो मेथड ही होता है, क्योंकि टू को क्या लिखोगे आप, टू को टू ही लिखोगे, आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, टू तो टू होता है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे मीडियम मत देखना, सभी टीचर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को रखते हैं, तो आप किन्हीं भी टीचर से पढ़ सकते हो, मीडियम का आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बात करते हैं कि आपको यूट्यूब पे फ्री कंटेंट किन से मिलने वाला है जिनसे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मुझे एक टीचर का नाम याद आता है, बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर, बहुत ही टैलेंटेड टीचर, बहुत दिनों से वे मार्केट में हैं और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं। तो बात करते हैं पवन सर की, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एडवांस मैथ्स की। एडवांस मैथ्स आप वहाँ से बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, बिना 1 रुपये लगाए हुए। तो आप जाओ और उस वीडियो को देखो और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी करो। नो डाउट उनकी जो वो प्लेलिस्ट है काफ़ी पुरानी होगी, उसमें उन्होंने मार्कर से लिखकर पढ़ाया है, बट आप उन्हें पढ़ना पुराना बिल्कुल समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर चमकता चीज़ सोना नहीं होता है। तो वो थे हमारे एडवांस मैथ्स के लिए बेस्ट टीचर मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। अगर अर्थमेटिक से आप परेशान हो या अर्थमेटिक आपको थोड़ा कम समझ में आता है और बहुत बेसिक से जाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको राकेश यादव सर के साथ जाना चाहिए। वो बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं और मुझे लगता है वो सबसे सीनियर टीचर भी हैं। उनकी प्लेलिस्ट देख करके आप अपने अर्थमेटिक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एक नया और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी कर सकते हो। तो बात करते हैं आपको फ्री कोर्सेज करने चाहिए या किन्हीं टीचर्स की
पेड कोर्सेज करने चाहिए। तो मेरी मानो एक सलाह तो आपको पेड कोर्सेज के साथ जाना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि YouTube पे आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मिलने वाले हैं। आप एक वीडियोस पे जाओगे, फिर दूसरे वीडियोस पे जाओगे, फिर तीसरे वीडियोस पे जाओगे, और इस तरह से ना जाने आप दिन, घंटे, महीने, साल दर साल आपका निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला है। इसलिए आप जाओ और किन्हीं टीचर्स का जिनका मैंने नाम बताया है, उनकी ऐप स्पेशली आती है, उन पे जा करके आप कोर्सेज परचेज करो और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी करो, जिससे आप कम टाइम में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और आपको इस वीडियो से उस वीडियो भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बात करते हैं मैथ्स की नोट्स कैसे बनाई जाए। तो भाई आपको नोट्स बिल्कुल बनाना नहीं है। जिन टीचर से आप पढ़ रहे होंगे वे आपको PDF देंगे, उस PDF का आपको जेरोक्स निकालना है और आपको सिर्फ उस सीट को प्रैक्टिस करना है। और अगर जो नए फॉर्मूले हैं या कुछ नए ट्रिक्स हैं उसकी आपको कॉपी बनानी है। अगर आप यहाँ पे कॉपी बनाने बैठोगे, आप नोट्स लिखने बैठोगे, इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपका बहुत सारा समय बर्बाद होने वाला है। तो इन चीज़ों से बचो और अच्छी प्रिपरेशन करो, और 4 से 5 महीना में मुझे लगता है आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी कर लोगे। तो बिल्कुल नोट्स बनाने से बचो और स्मार्ट नोट्स बनाओ और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहो। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी और वीडियोस में। तब तक के लिए लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।